वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ब्रेकफास्ट शो में आज क्या सीखें कहीं, मैं इनसे सीखूंगी भी बहुत। आयशा स्पिक कहीं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ जोहा आसिम से। जोहा आसिम एक बार मेरे शो में पहले भी आई थी, उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया था बाय हर इंटरेस्ट एंड हर एक्टिविटीज़ इन स्पोर्ट्स। और आज मैं आपको इनसे इसलिए मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि ये अपनी किताब लिख रही हैं। शी इज़ अ बुक ऑथर और इन्होंने गोस्ट राइटिंग की है काफ़ी सारे मीडियम्स के लिए, जिसमें अमेजॉन है, जिसमें बार्स एंड नोबल्स हैं, गुड रीड्स हैं। गोस्ट राइटिंग क्या होती है इनसे मिलके मुझे पता चला, जिसमें जो ऑथर होता है वो उसका नाम नहीं आ रहा होता, किसी और का नाम आ रहा होता है, लेकिन वो जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो मेहनत होती है, वो किसी और की होती है। मैं मिलवाना चाहती हूँ जोहा आसिम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जोहा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जोहा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी बुक पे हम आएंगे, जो आप किताब इस वक्त लिख रही हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बुक ऑथर होता है जी, क्या वो मुख्तलिफ होता है कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर से? नहीं, एक बुक राइटर जो होता है वो देर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंटेंट राइटर्स। एक्चुअली बुक राइटर्स जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो अपने इमेजिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्स्ट को इस तरह से लिखते हैं दैट इट्स इंटरेस्टिंग टू रीड, कि रीडर को ना एक्साइटेड रखना होता है। कंटेंट राइटर जो होते हैं वो बहुत टू द पॉइंट बात करता है, वो इंफॉर्मेटिव बात करता है, और उनका बस मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी शुड गिव इंफॉर्मेशन टू द रीडर इंस्टेड कि हम उनको पूरे राउंड अबाउट घुमा कर लेकर जाएं। बिल्कुल। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। अच्छा, और आपकी इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बुक है वो है फिक्शन पे। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू। ओके, आपकी गोस्ट राइटिंग से स्टार्ट करते हैं कि जब आपकी गोस्ट राइटिंग स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? आई नो कि ये जो है वो पाकिस्तान से पढ़ी हुई नहीं है, बाहर से पढ़ी हुई है, तो इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। सो क्या सिर्फ लैंग्वेज का अच्छा होना काफ़ी होता है, या आप में एक ऐसी कोई स्किल थी दैट यू रिकॉग्नाइज कि आप लिख सकती हैं? लाइक एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आपको डेफिनेट प्रैक्टिस करनी होती है और उसकी स्किल डेफिनेट होनी चाहिए। तो लैंग्वेज का ऑब्वियसली आपको कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू वर्किंग ऑन राइटिंग, तो पीपल रीड योर राइटिंग, तो डेफिनेटली आपका लैंग्वेज में स्किल्स होने, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अबूर हासिल होना चाहिए। यस। तो उसमें एक्चुअली अब जैसे बुक राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली आपके पास एक इमेजिनेटिव माइंड होना चाहिए है, लेकिन उसको भी अगर हटा कर देखें, एक ऑब्जेक्टिव व्यू पे जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स को कैसे लेकर जाना होता है, आपको प्लॉट पॉइंट्स को किस तरह से स्ट्रक्चर करना होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर चैप्टर कितना एक्साइटिंग है रीडर के लिए कि वो बोलते रहें कि हाँ मैं और जानना चाहता हूँ। ओह, सो मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने बताया कि कौन सा चैप्टर कितना लंबा होना चाहिए, व्हाट आर द रूल्स टू राइट अ गुड बुक? देखिए, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, अ गुड बुक किसी भी बुक हो सकती है, एक बड़ी सी भी बुक हो सकती है, इसमें कोई टेक्स्ट बुक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये होना चाहिए कि हर चैप्टर दे शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि इट डजंट सीम टू शॉर्ट and it doesn't seem too long, it's just the right amount। तो ये आपको पता होगा when you outline your book। outlining means कि जब आप लिखने से पहले सारे प्लानिंग कर लेंगे, कौन सा चैप्टर किस चीज़ के बारे में बात करेगा, how your book will start, what is the exciting part which we call the climax, and what is the end। तो as a writer आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यू कैन राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक। ओह, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना कैरेक्टर बना लिया, स्टोरी चल रही है और आप सोचेंगे कि मैं 6 महीने बाद जब एंड लिख रहा हूँगा या लिख रही होंगी तो डिसाइड करूँगी इसके साथ होना क्या है, राइट? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त आप बुक लिख रही हैं वो किस बारे में है? इट इज़ अ मर्डर मिस्ट्री। मर्डर मिस्ट्री, और ये कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, लोग किस तरह के हैं? अच्छा, मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खुद की दुनिया बनाऊँ, क्योंकि एज अ रीडर मुझे रीडिंग इज़ लाइक एन एस्केप फॉर मी। मैं एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ व्हेन आई रीड बुक्स। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि जब मैं एक बुक लिखूँ तो मैं अपनी खुद की एक दुनिया बनाऊँ विथ माई ओन कैरेक्टर्स एंड माई ओन सेटिंग्स that can make a difference। वाओ, और वाकई ये किताब आपके साथ ही कर सकती है। एक अच्छी किताब आपको ना बैठे बैठे जो है वो दुनिया ट्रैवल करा सकती है। मुझे ये बताइए, यू आर ऑल्सो बुक वर्म, आप किताबें भी बहुत पढ़ती हैं, सो कौन सी ऐसी किताब है
जिसका कोई ऐसा मैसेज हो जो आपने पढ़ी हो और आपके साथ वो ऐसे रहता है कि आप लोगों को कहना चाहेंगे ये वाली किताब जरूर पढ़ी है आपने? अगर मैं एक बुक सीरीज का नाम लूँ, इट्स डेफिनेटली सुज़ैन कॉलिंस हंगर गेम्स। ओके। हंगर गेम्स दो एक यंग अडल्ट बुक है, उसमें बहुत सारे लाइक डिस्क्रिप्टिव सीन्स नहीं होती हैं। इट्स अ वेरी, यू कैन से अ वेरी नरेटिव टाइप ऑफ राइटिंग, जो थोड़ी सी टू द पॉइंट होती है, इतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है, लेकिन उसका मैसेज जो होता है विच इट टैकल्स इश्यूज लाइक कैपिटलिज्म, वॉर एंड PTSD, ट्रॉमा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन very well executed. ओके, यानी अगर हम इसको कंपेयर करें किसी ऐसी चीज से जो बहुत सारे लोगों को पता हो, लेट्स से हैरी पॉटर, जी, तो उसमें अगर डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, इमेजिन आप ज्यादा कर सकते हैं, तो इसमें आप इतना इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन इट हैज दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। राइट। the book has been written in an incredible way. You can definitely imagine a world. लेकिन बस ये है कि अब जैसे हैरी पॉटर में अगर वो पूरा आपको बता रहे हैं मैजिक के हवाले से एंड ब्रूम स्टिक्स के हवाले से, लेकिन हंगर गेम्स जो है वो थोड़ा आपको वो ग्रिटी डिटेल्स बताते हैं, द डार्क थीम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, द टोन ऑफ द बुक इज डिफरेंट। यानी थोड़ी सी अगर हम कहें नॉट फिलोसॉफिकल बट थोड़ी सी ज़्यादा डीप है। डेफिनेटली, बिकॉज अक्सर मैं देखती हूँ, अच्छा मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जब आप किसी भी बुक शॉप में जाते हैं और जब यंग रीडर्स लिखा होता है ना, तो काफ़ी सारे लोग इसको ऑफेंस भी लेते हैं। लाइक पर्सनली मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉलिन हूवर क्या, कॉलिन हूवर, एंड देन मैंने आई रेड इट एंड्स विद अस, अगर आपने वो पढ़ी हो। वो मैंने अपने शो पे भी शेयर की थी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। तो कुछ किताबों का, और आपको ऐसा लगता है कि किताब में आपको लेबल पे नहीं जाना चाहिए कि यंग रीडर है, सेल्फ हेल्प है या नहीं, बस किताब अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि हर किताब में ना एक मैसेज होना चाहिए, वो इतना लाइक फेबल टाइप नहीं हो, जैसे कि द टोरटॉइज एंड द रैबिट, इतना वेल फार फेच्ड नहीं हो, लेकिन एक हल्का सा मैसेज एक रीडर को आना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अब जैसे यू मेंशन इट एंड्स विद अस, इट मेंशंस थिंग्स लाइक डोमेस्टिक अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट अ पर्सन। बिल्कुल। तो I do believe that every story should have something to take away. एब्सोल्युटली। ये बड़ी आपने अच्छी बात की है कि कुछ लोग होते हैं जो फिक्शन पढ़ते हैं। फिक्शन मतलब कि भाई कोई स्टोरी चल रही है, उसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ऑटोबायोग्राफी या मेमोइर्स पढ़ रहे होते हैं और उनको उसमें इंटरेस्ट होता है। तो जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उससे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा होता है। अच्छा, और अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हमने अब देखा है कि फाइनली हमें यंग रीडर्स मिलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग तो हमारे ही शो में जो है वो आए हैं। सो आप हॉन्ट होती हैं इस बात से कि जब मैं किताब लिख लूँगी तो जो पब्लिश कराने की थी, क्या सोचा हुआ है, पब्लिश कैसे होगी ये बुक? अभी फ़िलहाल तो मैं अपनी प्लानिंग और स्टोरी राइटिंग में ध्यान दे रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिशिंग इज़ अ होल जर्नी। आपको डिफरेंट पब्लिशर्स के पास जाना होता है टू पिच योर स्टोरी। अगर आपने सुना हो J.K. राउलिंग की स्टोरी, शी गॉट रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स कि वो कहती थी कि मैं बस छोड़ देती हूँ। यहाँ हम हैरी पॉटर के बुक की ऑथर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। दैट इज स्ट्रेंज। वो इतने सारे लोगों के पास गई और इट्स अ कंप्लीट बेस्ट सेलर नाउ। तो आई थिंक पब्लिशिंग में डेफिनेटली रिजेक्शंस आते हैं, टर्मोइल्स आते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन द वर्क दैट यू हैव डन। क्योंकि काफ़ी राइटर्स और कहते हैं कि इज माई बुक गुड इनफ, इज माई बुक गुड इनफ टू बी पब्लिश्ड। ये नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेट आपको पता होना चाहिए कि आई हैव रिटन अ गुड बुक एंड इट्स वर्दी टू बी पब्लिश्ड। बिल्कुल। और ये बहुत सारे किस्म के ना आर्ट में होता है, जब आपका कोई ऐसा हुनर होता है जो मैथ्स ना हो, जो साइंस ना हो, जो राइटिंग हो, जो खाना पकाना हो, उसमें काफ़ी सारे लोग आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के नाम से भी चीज़ जानी जाती है कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं बट आपको खुद पे यकीन नहीं है। ब्रेक पर जा रही हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं जो है वो जोहा से यहाँ पर और सवालात भी करूँगी, और जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हम जोहा की बुक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम ख्वाब देखते हैं, हम उठते हैं, डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं चलिए भाई ये ख्वाब था, मज़ा आता है। जोहा ने इस बुक का जो प्लॉट है उसको ख्वाब में देखा था, तो मैं चाहती हूँ ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्या ख्वाब आया था आपको। बस मैं एक रात सो गई थी और फिर इतनी अच्छी ख्वाब आई कि मैं जब उठी तो आई टुक आउट माई फ़ोन, मैंने उसको सारा नोट डाउन किया
कि मैं भूलूँ नहीं। और फिर अभी जब मैंने अपनी बुक शुरू की तो आई मेड श्योर कि मैं उसको उन एलिमेंट्स को मैं इंक्लूड करूँ, बिकॉज इट वाज इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग। और राइटर्स का ये होता है कि जब वो सोकर उठें तो बस जो भी आइडिया है वो लिख लें। सच अ गुड टिप ज़ोहा, बिकॉज मेरा सवाल आपसे बाय द वे एक ये भी था कि आपने मुझे बोला था कि आप चैप्टर जो है वो डिसाइड कर लें, राइट, कि ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं ना आमद होती है। सो व्हाट अबाउट अ टाइम जिसमें आप बैठी हों कि अच्छा भाई मैं चैप्टर 4 लिख रही हूँ और उसमें ये खास सीन होगा, अब आप नहीं क्रिएट कर पा रही, नहीं चल रहा माइंड, ऐसा होता है राइटर्स ब्लॉक? यस, राइटर्स ब्लॉक इज वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन अगेन अगर आप आउटलाइन कर लें पहले से तो इट कैन हेल्प। लेकिन सम राइटर्स, अगर आप जानेंगे स्टीफन किंग, हिज आइडियोलॉजी इज़ दैट कि मैं बस कैरेक्टर्स बनाऊं, एक दुनिया बनाऊं और फेंक दूं, और जो भी हो स्टोरी में वो हो। अब ऐसे भी राइटर्स होते हैं और ऐसे भी राइटर्स होते हैं जो हर पिन पॉइंट डिटेल को नोट डाउन करते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक एंड हाउ यू वर्क। हाँ, व्हाट यू लाइक, हाउ यू वर्क, इस तरह से जो आप कहते हैं ना हर डिटेल पे काम करते हैं। क्या आपको लगता है क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर आपने कोई कैरेक्टर बनाया है और उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बारे में जानना, जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी एलिजाबेथ गिलबर्ट की सिटी ऑफ गर्ल्स, तो वो 1940 में हुई हुई थी, अबाउट शो गर्ल्स। तो वो उन्होंने बड़ी रिसर्च की, बहुत किताबें पढ़ी कि उस जमाने में कपड़े कैसे होते थे, बाल कैसे बनते थे, लोग बोलते कैसे थे। सो डू यू थिंक कि रिसर्च इंपॉर्टेंट है फिक्शन में भी? ओह डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं फैंस से और रीडर से कि द थिंग्स आर टू अनरियलिस्टिक। और जब एक ऑब्वियसली फिक्शन इज़ अनरियलिस्टिक, लेकिन देयर इज़ अ लाइन, तो उस लाइन को जब क्रॉस कर लेते हैं तो रीडर्स काफ़ी अनॉय हो जाते हैं कि ये तो दुनिया में होता ही नहीं है, तो मैं इसको आई कैन नॉट रिलेट टू इट। तो लाइक वी सेड अबाउट द सेंडिंग अ मैसेज, रीडर्स कैन ओनली कनेक्ट टू दैट मैसेज इफ दे फील रिलेटेड टू व्हाट्स हैपनिंग। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, अब पब्लिशिंग पे आ जाते हैं। इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो कोई किताब लिखना चाहें और वो सोचते हो कि भाई पब्लिशिंग वाले फेस से हमें बहुत डर लगता है, सो और मैंने जितने भी लोगों से पूछा है ना कि पब्लिशिंग आपने कहाँ से कराई, देयर लाइक वो हमारे जानने वाले थे। सो इफ यू डू नॉट नो एनीबॉडी पर्सनली, जिनको आप पर्सनली ना जानते हो पब्लिशिंग के लिए, सो क्या ज़रूरी है मार्केटिंग, पब्लिशिंग कैसे होगी फिर? देखिए, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन यूज। देयर आर फ्री प्लेटफॉर्म्स सच एज Wattpad है, जो काफ़ी बुक्स मूवीज़ में आ चुकी हैं। नेटफ्लिक्स मूवीज़ जो हैं वो Wattpad से आई हैं। और देयर आर अदर क्या कहते हैं मीन्स Amazon, Barnes and Noble, they allow you to put your books into their platforms। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है वो है मार्केटिंग। तो अब यू कैन बी अ बुक राइटर, यू कैन पब्लिश योर बुक्स ऑन Amazon, लेकिन आपको मार्केटिंग के बारे में पता है? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये पब्लिशर्स बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, सो मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है पब्लिशिंग, बिकॉज एक एज ए ले मैन मेरा सवाल एक ये भी होता है कि अगर आपने एक बुक लिख ली और आपने एक कुछ यू हैव सम सेविंग्स, तो आप उनको लगा सकते हैं पब्लिशिंग में, मगर फिर वो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ये सब नहीं समझ में आएगा, राइट? डेफिनेटली काफ़ी बेस्ट सेलर्स इसलिए भी हुए क्योंकि दे हैव बिन मार्केटेड टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड दे हैव बिन मार्केटेड to create awareness। Okay। अच्छा, अब कमिंग फ्रॉम यू, आप किसी पब्लिशर को पर्सनली नहीं जानती और फिर भी आप किताब लिख रही हैं, जो कि आपने कहा था आपने अपने को डेडलाइन क्या दी हुई है? जून जुलाई तक की डेडलाइन दी है। सो वो लोग ज़ोहा जो बुक लिखना चाहते हैं, मगर बस वो यही सोचते हैं, चाहे वो कुछ भी बुक हो सकती है, बाय द वे फिक्शन हो सकती है, आपके ख्यालात हो सकते हैं, EQ हो सकती है, सेल्फ हेल्प हो सकती है, रेसिपी बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो क्या कोई ख़ास तरीका होता है बुक लिखने का, या आपने बस किताब खोली, आपने जिस तरह से बताया कि मैंने चैप्टर्स बनाए और लिखना स्टार्ट कर दिया, या देयर इज़ अनदर वे आल्सो? नो, द बेस्ट वे इज़ कि यू स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि काफ़ी राइटर्स का था, एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ था। तो काफ़ी राइटर्स का ये होता है कि आई वांट द परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट, नो मिस्टेक्स, एवरीथिंग गोज़ वेल, लेकिन दैट्स इम्पॉसिबल। जो फर्स्ट ड्राफ्ट आप लिखते हैं ऐसे ही लगता है कि कोई बच्चा लिख रहा है। तो इस डर से कि मैं इतना अच्छा नहीं लिखूंगी, वो लिखते ही नहीं हैं। द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू पीपल इज़ अ रिटन पेज इज़ बेटर देन ए ब्लैंक पेज। वाह, क्या एडवाइस दिया आपने! ये तो मुझे बड़ी आई गॉट टच्ड, इसलिए
क्योंकि प्रूफ रीडिंग जो ऑथर्स करा रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, जानने वालों से, इवन अगर आप अपना लिखा हुआ जोहा लेट्स से 2 वीक्स बाद दोबारा पढ़े, नॉट द सेम टाइम, सो आप देख सकती हैं अपनी मिस्टेक्स। डेफिनेटली उस वक्त तो मैं बस ये सोच रही हूँ मैंने लिखा है यकीन ही नहीं आता है। जब अच्छी चीज़ भी लिखते हैं तो यकीन नहीं आता, जब बुरी चीज़ लिखते हैं तो बस सर पकड़ के बस बैठ जाते हैं कि मैंने लिखा क्या है। बिल्कुल। लेकिन अगेन अ फ्यू जम्बल्ड वर्ड्स फिर भी बेहतर है, इट्स बेटर देन हैविंग नो वर्ड्स एट ऑल। वाओ, वेरी नाइस। वो कहते हैं ना कि क्या कहती हैं, देयर इज नथिंग इज नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ऑफ कोर्स कुछ ट्राई तो आपने किया। अच्छा, आर्ट में आपने बड़ी अच्छी बात की। एक मैं बुक पढ़ रही थी, बिग मैजिक बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। उन्होंने आर्ट पे ही बुक लिखी है कि आइडियाज़ जो है ना, काफ़ी सारे लोग ये भी सोच के नहीं लिखते कि ये जो आइडिया मैं लिख रहा हूँ ये ओरिजिनल है या नहीं है। और उन्होंने उनकी एक पूरी फिलॉसफी है कि दुनिया में ना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर्ड ही है, राइट? सो अगर आपका उसमें नाम है और आपने उसको थोड़ा सा ट्वीक भी किया है तो वो आपके लिए ओरिजिनल है, राइट? जी डेफिनेटली ये हर आर्ट में आपको नज़र आता है। आप के पेंटिंग कर लें, म्यूज़िक, स्टोरी राइटिंग, एक्टिंग, एनीथिंग सब्जेक्टिव रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो किसी चीज़ से इंस्पायर्ड है फॉर श्योर, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, इतने आइडियाज़ ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे सामने, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप खुद एक लेवल 1 ओरिजिनल आइडिया रखें। बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे वो ओरिजिनल आइडिया भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में दूसरी चीज़ों से मिल रहा होगा, है ना? सो मैं ये तमाम उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे लोग मैं उनको जानती हूँ जो कि पेंटिंग करते हैं और मैं कहते हैं नहीं जी हमको इस काम को दिखाएंगे नहीं बिकॉज लोग कहेंगे आपने इस आर्टिस्ट के काम को कॉपी किया है या कुछ भी किया है। बट इस पे एक बड़ा अच्छा मेरी फेवरेट ऑथर बोलती हैं कि जब कोई आपको ये कहे कि आपने ये किताब लिखी है और ये उस तरह के इंसान की तरह आपने लिखी है, कॉपी की है, तो आप उसको प्यार से बोलें एटलीस्ट मैंने ये किया है, आपने क्या किया है। सो यू नो कि भाई जो आपकी वाली बात कि कुछ लिखने से कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। दैट इज एक्सीलेंट एडवाइस रियली, दैट इज, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास तो कुछ कहना है ना कि आई ओन इट, ये मैंने लिखी है, मैंने किया है, तो ये बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है इन योर पर्सनल ग्रोथ एंड इन योर करियर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जाने का टाइम हो गया है। ज़ोहा, जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ के बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क एंड कीप गोइंग। Keep going, definitely. You should believe. Belief is the one thing, and having faith in yourself makes a huge difference. बिल्कुल, absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहा आपका। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपने कभी भी कुछ भी सोचा है ना कि इस पे मैं किताब लिखना चाहती हूँ, वीडियो बनाना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम का कैप्शन लिखना चाहती हूँ, ये चीज़ मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ कहीं भी, बिल्कुल देर नहीं हुई, आप अभी भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत सारा अरसा गुजारा है, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग न्यू थिंग्स, और आप अपने बच्चों को बता रहे होते हैं वो सारी स्टोरी। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डॉक्यूमेंट इट, किसी भी तरह जो आपको आसान लगता हो लिखें। किसी ना किसी को ना उसमें से कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। इसी बात के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको याद रखिएगा। दुआ में अल्लाह हाफ़िज़।